अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। ये व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी नज़र से एक एनिमेटेड वीडियो गुजरी जिसमें किसी पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गे को दिखाया गया जो फीड खा खा कर खूब तगड़ा मोटा हुआ था। फिर अचानक क्या होता है कि ये तरोताज़ा मुर्गा दूसरे तमाम मुर्गों को फलांगते हुए सबसे आगे आकर ज़ोर से पाँव ज़मीन पे पटक कर कहता है कि मेरी वजह से ये पोल्ट्री फार्म की रौनक है। बस ये कहना था कि इतने में फार्म ओनर आता है और खाने के लिए इसी मुर्गे को वो पकड़ के ले जाता है, क्योंकि वो सबसे आगे जो होता है और ज़्यादा वज़न होने की वजह से दौड़ भी तो नहीं लगा सकता था ना, जिसे फिर रियलिटी चेक का नाम दिया गया, जिसके नीचे लिखा था कि कभी कभी इंसान को लगता यह है कि वही सबसे ज़्यादा बाएतमाद और ताकतवर है, लेकिन जनाब ज़िंदगी एक छोटे से लम्हे में हकीकत दिखा देती है। अब जब से राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के साथ मुबैना डील और उनके इनकार की वो पिटारी खोली है, लगता है कि राना सनाउल्लाह को भी रियलिटी चेक दिया गया है। अब इधर राना सनाउल्लाह का बयान आया, उधर फैसल वावडा के वो रडार पर आ गया और वहाँ से फिर ऐसा जवाब आया कि जिसकी गूंज वो सीधा अमेरिका में मौजूद अता तारड़ के कानों तक पहुंच गई, जहां उनकी मसरूफियत की वजह वैसे तो गज़ा अमन बोर्ड में वज़ीर आज़म की जो मसरूफियात हैं उनसे कौम को आगाह रखना है, लेकिन लगता यह है कि उनके कान वज़ीर आज़म की तकरीर से ज़्यादा इस्लामाबाद में जो हलचल हो रही है ना, इस पे लगे हुए हैं। लिहाजा वज़ीर इत्तलात ने फैसल वावडा की तरफ से दिए गए रियलिटी चेक को दोबारा राना सनाउल्लाह की तरफ फेंका, जो फैसल वावडा की बातों का जवाब तो देने के काबिल नहीं रहे, लेकिन वजाहत में कुछ मज़ीद ऐसी बातें कर गए कि अब बारी फैसल वावडा की है। तो फिर देखते हैं कि वो क्या जवाबी गज़ल कहते हैं। लेकिन सवाल तो उठ गया है कि अगर डील नहीं हो रही, और वाकई आप देखें ना कि इमरान खान के मौक़िफ़ को देखते हुए इसका कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा, तो फिर राना साहब को जवाब देते हुए इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग क्यों की गई? तो अब ये एक ऐसी डेवलपिंग स्टोरी है जिसके डॉट्स कनेक्ट करें तो हुकूमत के लिए कुछ अच्छे सिग्नल्स नहीं आ रहे। वो कैसे, तो ये मैं आगे बयान करती हूँ कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ये इंडिया भी दे चुके हैं कि माह रमज़ान में इमरान खान की मुलाकातें बंद हो सकती हैं। तो अब 2 दिसंबर के बाद से तो वैसे भी इमरान खान की मुलाकातें बंद ही हैं। हाँ, बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात हफ्ते 2 हफ्ते बाद करवा दी जाती है, और वो भी सिर्फ कोई आधे घंटे के लिए। तो क्या बुशरा बीबी से मुलाकातें भी रुकने वाली हैं? तो इस ज़िम्न में ताकत के मरकज़ के अंदर झांक कर खबर लाने वाले पैगाम रसानों का कहना है कि चूँकि इमरान खान बुशरा बीबी से मिलते हैं और फिर बुशरा बीबी इस मुलाकात के बाद अपनी बेटी से मिलती हैं, इस तरह इमरान खान का पैगाम बिला वास्ता तौर पर जेल से बाहर जाता है। अब पिछले कोई 2 हफ्तों में लगातार यही रूटीन फॉलो हुई है। जब बुशरा बीबी की बेटी इमरान खान का ये पैगाम लाई कि वो इलाज से मुतमईन नहीं हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि रजीम को इससे भी मसला हो गया है। लिहाजा फिर हुकूमती हलकों की जानिब से ये इम्कान जाहिर किया गया कि बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातें बंद हो सकती हैं। अब बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात बंद करें या फिर बुशरा बीबी की अपनी बेटी से मुलाकात पर पाबंदी लगाएं, ऑब्जेक्टिव वो एक ही है कि इमरान खान की हल्की सी भी आवाज़ जेल से बाहर नहीं निकलने देनी है। अब इस कदर ताकतवर रजीम अगर इतनी डरी हुई है तो क्या ख्याल है कि फिर कुछ तो गड़बड़ है ना। अब वो क्या है, तो इसके लिए राना सनाउल्लाह के जवाब में फैसल वावडा के रद्द-ए-अमल से आगाज़ करते हैं। फैसल वावडा का जो जवाब है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में उन्होंने राना सनाउल्लाह की बात पर सवाल उठाया है, जैसे कि वो अपने मखसूस अंदाज में नहीं पूछते टीवी पे कि मेरे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब, आपने कहा कि बानी पीटीआई को 2 दफ़ा डील ऑफ़र की लेकिन वो नहीं माने, पहले ये तो बताइए कि कब, कहाँ और कैसे, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तस्वुरात और आप ही को पता है। अच्छा, फिर दूसरे हिस्से में फैसल वावडा ने अपनी नज़रों में, जी हाँ, अपनी नज़रों में हुकूमत को उसकी औकात याद दिला दी। अब जाहिर है कि वो ख़ुद तो ऐसी बातें नहीं करते ना, और जब करते हैं तो अक्सर वो किसी का पैगाम ही होता है। अब वो क्या पैगाम है, तो सेनेटर वावडा का कहना था कि मैं समझता हूँ कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इमरान खान ने बकौल आपके डील नहीं की, और अगर वो कबूल कर लेते तो आपको पता है कि फिर उसने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है और आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। फिर सियासतदानों ने कहाँ जाना है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी और के पीछे ना बानी जाएगा, ना जा सकता है, और ना ही किसी और में हिम्मत और जुर्रत है। अच्छा, अब इस पैगाम से
जो मैं समझ सकी हूँ ना, उसका मतलब ये है कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ गए तो आप लोगों की खैर नहीं, यानी हुकूमत की, क्योंकि ताकत के मरकज़ के खिलाफ तो ना वो और ना आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जवाब के तीसरे हिस्से में फिर वार्निंग है कि राणा साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लिहाजा सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई हैं, कुछ नया सोचें। अब यकीनन मुखातिब तो फैसल वावदा ने राना सनाउल्लाह को ही किया है, लेकिन मुराद इससे हुकूमत है। तो हुकूमत ऐसी कौन सी बारीक वारदात डाल रही है जिस पर इस तरह की ज़बान में जवाब आया है? तो ये है वो सवाल जिसका जवाब राना सनाउल्लाह के बयान में नुमाया तौर पे मौजूद है। अच्छा, इस पे मैं आती हूँ, लेकिन फैसल वावदा ने इस जवाबी गज़ल के आखिर में जो नतीजा निकाला है ना, या आप कहें कि पंच लाइन लिखी है, वो काबिल गौर है। कहते हैं कि इंसान की आदत बदली जा सकती है लेकिन फितरत नहीं। तो अब बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये उनका ज़ाती तजुर्बा है या हुकूमत के हालात का मुशाहिदा करके उन्होंने ये नतीजा निकाला है, या आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। लेकिन जनाब, इस बात का इतना असर हुआ कि वो अमेरिका तक पहुंचा। अता तारड़ ने वहां से एक्स पोस्ट पर हुकूमती मौक़िफ़ दिया और जाहिर है कि वज़ीर आज़म से पूछ कर ही दिया होगा। अच्छा, वज़ीर आज़म ऐसे मामलात में एहतियात के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। वो जो भी कहते हैं और करते हैं वो हमेशा पूछ कर सलाह मशवरे से ही करते हैं। बहरहाल फिर पूछ कर या फिर फरमाइश पर वज़ीर इत्तलात ने डील वाली ख़बरों की सख्ती से तरदीद की और कहा कि इमरान खान को किसी भी किस्म की रियायत देने का तासुर गलत है क्योंकि वो अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं। फिर जब अमरीका से ये तरदीद आई ना, तो राना सनाउल्लाह को लामोहला इसकी वजाहत देनी पड़ी। लिहाजा फिर उनका एक वजाहती बयान सामने आया कि मैंने इमरान खान की जानिब से डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कही थी, जब इमरान खान अपनी ज़िद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, और मजीद ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कभी डील की ऑफ़र नहीं की। अब यकीनन ये हवाला डी चौक की जानिब बढ़ने के बजाय संजानी पर रुकने की ऑफ़र से मुतालिक था, और देखा जाए तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर का राब्ता राना साहब के अपने मुताबिक मोहसिन नकवी से होता था। तो क्या फिर इन राब्तों में मोहसिन नकवी खुद से कोई फ़ैसला या ऑफ़र कर सकते थे? तो ऐसा हो नहीं सकता, जिससे फिर ये लगता है ना कि राना साहब प्रेशर में अपनी ही कही हुई पुरानी बात भूल गए हैं। जब उन्होंने ये कहा था कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वज़ीर दाखिला बन गए, वरना चाहते तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। लेकिन खैर, जब राना साहब से सवाल हुआ कि आपने तो कहा था कि कुछ लोग इमरान खान से मिलने के लिए आए थे जिनकी कोशिशों से वो राज़ी हो गए थे लेकिन फिर पीछे हट गए, तो वो किस बात पर राज़ी हुए थे? अच्छा, ये वाज़े कर दूं कि ये सवाल अमेरिका से आए हुए कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इमरान खान की होने वाली मुलाकातों की तरफ था। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने ऐसी बात कर दी जिससे लगता है कि अब उनको एक और वजाहत करनी पड़ेगी, चूँकि एक तो उन्होंने ये 9 मई की दुखती रग पर हाथ रखा और दूसरा फिर DG ISPR की गवाही भी डालने की कोशिश की है। उनका कहना था कि इमरान खान 9 मई के मामले पर माजरत के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, फिर वो अपनी बात को वजन देने के लिए DG ISPR को भी बीच में ले आए और उनके एक बयान का हवाला दिया जिसमें DG साहब ने आगे बढ़ने के लिए 9 मई की माफ़ी का मुतालबा किया था। अब आप ज़रा खुद ही अंदाज़ा कर लेना कि एक तरफ राना सनाउल्लाह कहते ये हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑफ़र नहीं की और दूसरी तरफ घुमा फिरा कर वो उन्हीं का हवाला भी दे रहे हैं। तो शायद यही वो बारीक वारदात है जो फैसल वावदा ने उनके पहले इंटरव्यू में ही पकड़ ली थी। तो अब सवाल तो ये उठता है ना कि आखिर राना साहब को ये राग छेड़ने की जरूरत पेश क्यों आई थी? तो इसकी वजह बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर है। लेकिन इस तरफ आने से पहले मैं जरा ये बताती चलूँ कि 9 मई के हवाले से इमरान खान की जानिब से 2 मुतालबात सामने आ चुके हैं। एक CCTV फुटेज जारी करने का मुतालबा और दूसरा गैर जानिबदार इंक्वायरी, जिसके नतीजे में अगर कुछ साबित हो गया तो इमरान खान का कहना था कि फिर वो हर तरह की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार होंगे, जो कि फिर बाद में इंक्वायरी हुई और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजरत की। लेकिन बहरहाल अब प्रेशर आया है तो हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से मिलने का इम्कान भी एक तरह से मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि राना सनाउल्लाह के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करने से पहले इमरान खान से मुलाकात करने का इरादा जाहिर किया, जिसका फ़िलहाल मुझे तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता, और जिससे जाहिर ये होता है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात का मामला भी खटाई में ही पड़ गया है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा वो गंडापुर कनेक्शन की तरफ। तो जब से अली अमीन गंडापुर आपने देखा कि दोबारा मैदान में आए हैं, वो भी मोहसिन नकवी का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वफाकी हुकूमत के कान खड़े हो गए हैं। अब जाहिर है कि इसकी फिर कई वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह 2 साल बाद भी ये मौशी महाज पर हुकूमत की
नाकामी है। हुकूमत ना मौशी कारकर्दगी दिखा सकी है और ना ही मकबूल बयानियाँ बना सकी है, जिसकी वजह से फिर वो याद है वंडर बॉय की थ्योरी मार्केट में आई, जिसकी सरबराही में कम से कम 3 साल के लिए कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी गई। और फिर ये कि ऐसी तजवीज़ मोहसिन नकवी के करीबी दोस्त सोहेल वड़ैच की तरफ से आई थी, जिसकी वजह से अगर हुकूमत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन डील का भी बज़ाहिर कोई इम्कान दिखाई नहीं देता है, चूँकि इमरान खान आपको पता है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत वो इस वक्त में किसी रिलीफ का रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन इस दौरान अली अमीन गंडापुर ने एक ये नई मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें एक तरफ मोहसिन नकवी को मोहसिन आज़म बनाकर पेश किया जाता है, दूसरी तरफ इमरान खान के मौक़िफ़ को उनसे मिलने वाले लोगों की बदनीयती से ताबीर किया गया है। जैसे कि अब अली अमीन गंडापुर का ये ताज़ा बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी तो इमरान खान की रिहाई चाहते थे, लेकिन इमरान खान की जानिब से संजानी पर रुकने का हुक्म ना मानकर हम तबाह हो गए। अच्छा, इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि कुछ लोग इमरान खान को गलत रिपोर्टिंग करते थे, 100 या 1000 लोगों के इज्तिमा को लाखों का मजमा बताते थे, जिसकी वजह से गंडापुर के मुताबिक इमरान खान को ये तासुर मिला जैसे कि इनकलाब आ रहा है। फिर वो अलीमा खान और बुशरा बीबी को भी इन गलत फहमियों की वजह करार दे चुके हैं। अच्छा, अब आप ज़रा संजानी पर रुकने वाले बयान को ही ले लेना, जो जेल से बैरिस्टर गौहर लेकर आए थे, लेकिन उस पैगाम को बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया था। जाहिर है कि उनकी तसल्ली नहीं हुई थी, मगर गंडापुर अब भी वो यही समझते हैं कि इमरान खान ने संजानी पर रुकने का हुक्म दिया था। शायद अली अमीन अपनी बातों से पार्टी को ये बावर कराना चाहते हों कि बेशक इमरान खान जेल में डट कर खड़े रहें, इससे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जेल से बाहर बैरिस्टर गौहर की खिदमात से ही फ़ायदा उठाया जाए, जिनकी मोहसिन नकवी के यहाँ बड़ी कद्र मंजिलत है। जबकि दूसरी तरफ अलीमा खान और बुशरा बीबी को वो इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की असल वजह करार देते हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इमरान खान के इलाज में रुकावट का जिम्मेदार भी अलीमा खान को ही ठहराया जा रहा है। अब इस बात की इब्तिदा वैसे तो आपको पता है कि मोहसिन नकवी ने की थी, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ मखसूस हलकों की जानिब से अब ये कहानी पेश की जा रही है कि इलाज के मामले पर भी मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर की बात मान ली थी और इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाना भी तय हो गया था। बल्कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा डॉक्टर से चेकअप कराने और फैमिली के एक शख्स को मिलने तक की इजाज़त भी मिल गई थी, लेकिन फिर वो अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी के दरमियान होने वाली इस डील को 3 बार वीटो किया। ये भी कहा गया कि जब भी बात फाइनल होती तो वो नई डिमांड पेश कर देती, जिनको 3 बार मोहसिन नकवी ने एकोमोडेट किया। लेकिन फिर जब चौथी बार ऐसा हुआ तो मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से माजरत कर ली और कहा, गौहर भाई, हम कोर्ट के ऑर्डर पर चलेंगे जिसमें हॉस्पिटल का जिक्र नहीं है, इसलिए अब जेल में ही इमरान खान का मुआयना होगा। अच्छा, ये कहानी सुनाकर कहा यह जा रहा है कि फिर ये साबित किया जाता है कि इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकली में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो कौन है, वो हैं अलीमा खान। और फिर मोहसिन नकवी की इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी और मेहरबानी को जाहिर करके ये भी कहा गया है कि मोहसिन नकवी ने कोलंबो में होते हुए भी बैरिस्टर गौहर से रब्ता रखा, जहां वो इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच देखने गए थे। यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि मोहसिन नकवी को इमरान खान का कितना ख्याल था कि कोलंबो में अपना काम छोड़कर वो इस मसले को वक्त दे रहे थे वहाँ। वैसे ये सुनकर मुझे ख्याल आया कि कहीं इंडिया से हारने का इल्ज़ाम भी अलीमा खान पर ना लग जाए। क्या पता ना कि कल को कोई ये भी कह दे कि अलीमा खान की बार बार शराइत आयद करने की वजह से वो बैरिस्टर गौहर के साथ राब्तों में मसरूफ़ रहे और टीम को वक्त नहीं दे सके, जिसकी वजह से टीम हार गई। अब जहाँ इतना कुछ अलीमा खान के खाते में डाला जा रहा है, तो वहाँ अगर ये भी कह दिया जाएगा तो कम से कम मुझे तो इस पे हैरानी नहीं होगी। लेकिन खैर, खुलासा ये है कि बात गंडापुर की हो, राना सनाउल्लाह की हो या फिर कुछ मखसूस व्लॉगर्स की ये रंग भरी कहानी, सबका मरकजी किरदार मोहसिन नकवी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अलीमा खान ने एक ही मास्टर स्ट्रोक से इन तमाम कहानियों के गुब्बारे से हवा निकाल दी है और ये मास्टर स्ट्रोक एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को उनकी जानिब से ऑफर की गई एक दिलचस्प डील है। अब अलीमा खान का कहना यह है कि अगर हुकूमत इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करे और वहाँ ज़ाती मौलिज और फैमिली मेम्बर की मौजूदगी में उनका इलाज करवाए तो फिर ही जुर्म की माफ़ी मिल सकती है और बदले में आसिम मुनीर का नाम ना लेने की यकीन दहानी की जाएगी। अच्छा, फिर उन्होंने इस हवाले से एक
एक मानी खेज बात भी की है कि मुझे लगता है कि ये मुखलिस लोग हैं, ऐसे केसेस बनाते हैं जो एक दिन भी अदालत में ठहर नहीं सकते। इसलिए अगर आज हाई कोर्ट इमरान खान के 2 केसेस सुन ले तो रिहाई मुमकिन हो सकती है और ज़मानत मिलते ही हम इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो जनाब, अब ये पार्टी के अंदर और बाहर के उन लोगों के लिए बड़ा मौका है जो अलीमा खान को रुकावट समझते हैं, चूँकि फील्ड मार्शल का नाम लेने पर ही तो उन पर तनकीद होती है ना, जिसके लिए वो ज़मानत देने पर तैयार हैं। अब अच्छा, अब मोहसिन नकवी का तो मुझे नहीं पता कि वो इसका क्या जवाब देंगे, लेकिन हुकूमत के लिए तो ये एक नाइटमेयर होगा, क्योंकि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गए वो हुकूमत के खात्मे का ऐलान होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब पंजाब हुकूमत की बात करते हैं, जो हुकूमत कम और बादशाही ज़्यादा लगती है, चूँकि ऐसा काम तो कोई बादशाह ही कर सकता है ना। अब खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने VIP इस्तेमाल के लिए एक लग्जरी अमरीकी जहाज़ ख़रीदा है, जिसकी कीमत 4 करोड़ अमरीकी डॉलर बताई जाती है, जो 10 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। इस तैयारी की पाकिस्तान में जल्द ही रजिस्ट्रेशन का इम्कान भी जाहिर किया गया है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ गरीब पाकिस्तानी टैक्स दे दे के मर गए हैं, खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल और बिजली खरीदने पर यहाँ के लोग मजबूर हैं, और दूसरी तरफ हुक्मरानों के लिए लग्जरी जहाज़ खरीदे जा रहे हैं ताकि उनकी अय्याशियों पे फ़र्क ना पड़े। अब ये बात रिपोर्ट हुई है कि 12 फरवरी से ये तैयारा पंजाब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के दरमियान मुसलसल परवाज़ कर रहा है, जिसमें कम से कम एक कॉल साइन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नाम है, यानी ये तैयारा वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल है। अब कई दिन तक पंजाब हुकूमत ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार किए रखी, तस्दीक की और ना ही उनकी तरफ से कोई तरदीद की गई। लेकिन जब हुकूमत पंजाब की तर्जुमान से सवाल हुआ ना, तो वो ऐसी दूर की कौड़ी लेकर आई कि पूरा मामला ही मशकूक हो गया। वो फरमाती हैं कि सूबाई हुकूमत ने एयर पंजाब के लिए फ्लीट बनाना है, जिसमें हर तरह के जहाज़ होंगे, और ये तैयारा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इसे कहते हैं गाड़ी को घोड़े के आगे बांधना। अब क्या इससे कोई घोड़ा गाड़ी चल सकती है? यकीनन नहीं ना। तो फिर जनाब, पंजाब हुकूमत की वजाहत कैसे काबिल कबूल हो सकती है? क्योंकि ये जिस तैयारे को एयर पंजाब के फ्लीट का कहकर ख़रीदा गया है ना, उसमें सिर्फ 19 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है, जिसका मतलब ये है कि ये तैयारा आम मुसाफिरों के सफ़र के लिए तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत पंजाब की तर्जुमान के बयान को हम मद्देनज़र रखें तो ये ऐसी ही बात है जैसे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसों के बजाय लैंड क्रूज़र ख़रीद कर कोई ये कहे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी का फ्लीट पूरा कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि अभी एयर पंजाब का ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऐलान हुआ है, ना इनका कहीं कोई ऑफिस खुला है, लेकिन तैयारा पहले ख़रीद लिया है। अब वैसे तो एयरलाइन का शौक़ आपको पता है ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पहले से ही है, और आपको ये भी याद होगा कि जब PIA की निचकारी हो रही थी तो मियां साहब ने उसे ख़रीदने के लिए पंजाब हुकूमत को तजवीज़ दी थी। लेकिन लगता यह है कि उस वक्त तो PIA के ऊपर किसी और की नज़र थी, इसलिए फिर मियां साहब ने एयर पंजाब का आइडिया दिया था। तो अब राजवाड़े के लिए तैयारा आ गया है, जिसको जस्टिफाई करने के लिए अब ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल में एयर पंजाब की पहली परवाज़ शुरू हो जाएगी। लेकिन ये 19 सीटर जहाज़ को ये किस खाते में चलाएंगे, और भला ये कोई पूछ सकता है इनसे फिर? अच्छा, ये तो फिर जहाज़ का मामला हो गया ना। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक पंजाब में 670 पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें 900 से ज़ायद लोगों की हलाकतें हुई। HRCP ने इन केसेस की मुताद्दिद FIRs में एक जैसे अल्फाज और कहानी की निशानदेही की है, जिसमें अक्सर ये दावा किया गया है कि ज़ख्मी मुलजिम मरने से चंद लम्हे पहले होश में आया और अपना पूरा नाम, वल्दियत, पता और मुजरिमाना रिकॉर्ड खुद उन्हीं पुलिस एहलकारों को बताया जिनकी फायरिंग से वो ज़ख्मी हुआ होता है। फिर कमीशन के मुताबिक वाक़यात मुख्तलिफ अज़ला में मुख्तलिफ तारीख़ों में हुए, जहाँ तक कि जराइम की नौइयत भी मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद एक ही तरह के जुमले और इबारात वो दोहराई गई हैं, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि FIRs वाकई की मखसूस तफसीलात के बजाय कॉपी पेस्ट अंदाज में तैयार की गई हैं। तो कहा यह जा रहा है कि यह है कानून की हुक्मरानी के हवाले से पंजाब का मॉडल, जिसको सेफ पंजाब विजन का नाम दिया गया है। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।